दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग। और ये जो समय कालचक्र है, आज आपने देखा कि आज उगते हुए और डूबते हुए सूर्य दोनों की तपस्या की गई, उनको अर्घ देके उनकी पूजा की गई। छठ का पर्व आप सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हितकारी हो। मैं वैद्य एस.के. राय बनोदा क्रिएशन के इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। दोस्तों आज का टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि हम इस समय जब भी कुछ न्यूज़पेपर्स देख रहे हैं, कुछ न्यूज़ क्लिप्स देख रहे हैं, तो हृदय आघात, हृदय रोग नए नए पता चल रहा है। कोई जिम में गया, पुरानी, मैं नई सेलिब्रिटीज की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि प्रयागराज जैसे छोटे शहर में भी ये सुनने के लिए आ रहा है जो सुनना ही नहीं देता था, जिसके बारे में सुना जाता था। आप याद करिए कि एक जमाना था, कहा जाता था फलाने नेता डायलिसिस पे रखे हैं, गए हैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, आज से 20 साल पहले। अब हर शहर के हर नुक्कड़ पे, हर अस्पताल में डायलिसिस की मशीन लग गई है। खैर, ये तो एक अलग बात रही, लेकिन आज जो ये टॉपिक है, आज जो ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है आप सबके लिए, हम लोगों के लिए। दोस्तों, ये हृदय रोग क्या होता है? हृदय एक ऐसा पार्ट है, पंपिंग स्टेशन है, एक पावर स्टेशन है, जो हमारे ऊपर नीचे दाएं बाएं के जो रक्त होते हैं, जिसको डीऑक्सीजनेटेड रक्त होता है, उसको फेफड़े को भेज के ऑक्सीजनेट करता है और फिर वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड हृदय के दूसरे पार्ट से जाके आयोटा द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी द्वारा पूरे शरीर को सप्लाई करता है। इसमें इन्वॉल्वमेंट, मैं पैथोलॉजी नहीं पढ़ाऊंगा, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ये आपको वेंट्रिकल आर्टिकल्स नहीं पढ़ाने जा रहा हूं। क्यों? लेकिन एक आयुर्वेद के दृष्टिकोण से बताने जा रहा हूं। दो चीज महत्वपूर्ण है। रक्त का, हृदय का जो काम होता है वो हमारा जो जिसे कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है, उसको प्यूरिफाई करने के लिए लंग्स फेफड़े को भेजता है। फेफड़ा एल्वोलीज के द्वारा उसमें छोटे छोटे एक डिफ्यूजन के तरह छोटे छोटे पेड़ के जैसे दिखते हैं ना, डंठल टाइप होती है, गोल गोल होती हैं, वो उसको साफ करके फिर हृदय को वापस भेजती है और हृदय उसको मस्तिष्क में भेजता है और नीचे के पार्ट्स में भेजता है। ये एक नॉर्मल हृदय ऐसा कार्य करता है। कई बार उम्र के साथ देखा जाता था कि ये हृदय में परेशानी आती थी और वो परेशानी आप देखेंगे कि 90% स्ट्रेस के कारण आती थी, तनाव के कारण आती थी। और फिर अगर उनका यकृत, लिवर सही नहीं होता था तो वहां भी, क्योंकि लिवर सही नहीं होने के कारण शरीर में धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता था और नाना प्रकार की चीजें, शुगर भी बढ़ता था और बढ़ता है। लेकिन इस बीच एक अजीब सा परिवर्तन आया है, क्योंकि ये जब भी चीजें होती हैं, स्ट्रेस आयुर्वेद में 3 तरह के महागुण हैं, सत, रज और तम। सतुगुण मतलब होता है वो आदमी हर तरीके से बैलेंस्ड हो और अच्छे विचार वाला हो, अच्छी संगत वाला हो, जिसके अच्छे चीजें हो और ऑर्गेनाइज्ड हो चीजें। लेकिन दूसरा जो होता है रजोगुण, जो आता है इरिटेशन हो, जिसके शरीर में तनाव हो, इरिटेशन हो, ऐसे व्यक्ति को भी हृदय रोग होता था, जिसे टैकिकार्डिया कहते थे। हृदय तेज गति से चलता था और वो नॉर्मल गति से नहीं चलता था, तो हम लोग कहते थे राजसिक भोजन नहीं करना है। तीसरा जो होता था वो तमोगुण होता था। तमोगुण मतलब अंधेरे वाला, डिप्रेशन वाला। जो व्यक्ति डिप्रेशन में भी रहते थे उन पे भी असर पड़ता था। लेकिन दोस्तों, ये रजो और तमोगुण की वृद्धि इस कोरोना के बाद अचानक बढ़ी है। रज और तमोगुण की वृद्धि आप देखिए बढ़ी है। लोग डिप्रेशन में आए हैं क्योंकि शरीर की जो 4 ऐषणाएं हैं ना, वो इस कर्म भूमि में, इस रण में, जो कोरोना के रण में, चाहे चिकित्सक हो, चाहे कोई मजदूर हो, चाहे कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री का मालिक हो, उसने बहुत कुछ खोया है। वो ऐषणाएं क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष,
ये चीजें कंफ्यूज्ड हो गई हैं ना। धर्म किसको कहते हैं? धारते इति धर्म। तो उस समय सब लोगों के धर्म भूल जा चुके थे। चिकित्सक भूल गया था कि मैं चिकित्सक हूं, वो चाहता था कैसे भी ये मरीज जाए, व्यक्ति से मतलब मिलना नहीं चाहता था। एक बात होती थी सोशल डिस्टेंसिंग, ये शब्द ही बड़ा बुरा शब्द था। नए नए शब्दों का इजाद हुआ। इससे क्या हुआ? शरीर के अंदर रजो और तमोगुण, और फिर औषधियों का ट्रायल प्रारंभ हुआ, वैक्सीन का ट्रायल प्रारंभ हुआ, औषधियों का ट्रायल, चाहे आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, हर तरीके का ट्रायल। और अंत में आप सब लोगों को मालूम है कि कौन सी औषधि अच्छी है और क्या हो रहा है। और उसके बाद शरीर में जहां रज और तम गुण आना स्टार्ट हुआ, उसके बाद उसने हृदय पे दबाव दिया। क्योंकि कोरोना के बाद, जिसको पोस्ट कोरोना, लोग क्या करते थे कि उनके फेफड़े में इफेक्ट आता था, और फेफड़े का जो काम है, मैंने शुरू में समझाया, वो रक्त को शोधित करता था और हृदय को वापस भेजता था। तो उस शोधन में कहीं ना कहीं असर पड़ा, तो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से असर पड़ना प्रारंभ हुआ। किसी की नौकरी गई, किसी का घर गया, किसी को पैसे नहीं आए, तो वो प्रभाव रज और तम वाला, रजो कोई इरिटेशन हो गया, कोई तमोगुण, हमारे पास बहुत ऐसे मरीज आते हैं, मैं उनको समझाने की चेष्टा करता हूं। लेकिन शरीर तो शरीर है। ये शरीर जो होता है पंच महाभूत से बना है, इंद्रियों से बना है, और उसके बाद मन और आत्मा के से बना है, जो आयुर्वेद का पदार्थ विज्ञान कहता है। ये पूरी चीजें डिसमेंटल हो गई, जियोप्रेडाइज हो गई इसके बाद। और नए नए बच्चे भी वो जा रहे हैं जिमिंग करने, जिनको कोविड हुआ था, लेकिन जब जा रहे हैं, ये मैं नहीं जानता कि मैं कितना सत्य बोल रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को हम लोगों को बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। अगर कोविड हुआ है तो धीरे धीरे अपने फेफड़ों को ताकत मिले, क्योंकि देखिए रक्त शोधित होता है तो हृदय में जाता है, हृदय उसको ब्रेन में भी भेजता है और शरीर के हर अंगों में भेजता है उसको पोषित करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन जो होता है किसी भी ऊतकों को मरने नहीं देता है। अब वहीं आप जाइए, आपको एक मैं एग्जाम्पल देता हूं, आपको गाड़ी में डालना चाहिए पेट्रोल, तो डालने लगते हैं डीजल, और गाड़ी की स्पीड इतनी होनी चाहिए, लेकिन आप स्पीड ज्यादा कर देते हैं, उसका पावर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसका टॉर्क कुछ और होता है, करते हैं कुछ और, तो डीरेल हो जाती है और गाड़ी के इंजन पे दबाव पड़ता है। सेम वैसे ही कोरोना काल में फेफड़े के ऊपर इफेक्ट पड़ा, फेफड़ा सही हुआ तो कुछ औषधियां, अब मैं नहीं जानता हूं क्या हो सकती हैं, कुछ और भी जो चीजें हैं, उनका असर कहीं ना कहीं बॉडी ब्रेन पे पड़ा, और इसने सोच विचार फिजिकल और मेंटल तरीके से बॉडी को कमजोर किया। और इसी में जब कोई जाता है जिम करने या बहुत ज्यादा वॉक करने, तो हम लोगों को इसके परिणाम अच्छे नहीं मिले हैं। तो यही आज के टॉपिक में मैं बात करना चाह रहा था कि किस प्रकार हृदय और फेफड़े का संबंध है, सत रज तम का संबंध है, जो कि कोरोना के बाद सतोगुण की कमी आई। अब आप लोग सोच रहे हैं सतोगुण क्या है? सतोगुण मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। जब आप सुबह उठते हैं तो उस समय ऑक्सीजन की मात्रा बहुत होती है। आप वॉक करने जाएं, किसी भी गार्डन में कहीं भी जाएं, तो आपके बगल से ट्रक नहीं गुजर जाएगी तो आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन वो होता है सतोगुण, ऑक्सीजनेटेड की ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। वही दोपहर में आप देखिए, दोपहर के समय वही ट्रक गुजरे तो इरिटेशन होता है, तो होते रजोगुण, और उसके बाद आप देखिए जैसे जैसे शाम तमोगुण हो जाता है, डिप्रेसिव। तो यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। इस कोरोना के बाद आपको अपने अंदर चेंज लाने के लिए जो सबसे बड़ी चीज है, किसी भी कॉम्पिटेंट योगाचार्य से मिलके बॉडी को ऑक्सीजनेशन की बात कीजिए, एरोबिक एक्शंस लाइए शरीर में, और आहार, निद्रा और लाइफ को डिसिप्लिन करने के लिए कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा एक वैद्य से मिलके। दूसरा, आपके अधारणीय धारणीय वेगों को भी देखना पड़ेगा कि भाई किस प्रकार काम क्रोध भय मोह, इसको आपको धारण करना पड़ेगा।
और अपने शरीर का शोधन कराना पड़ेगा, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से। ठीक है दोस्तों, हृदय का अपना ध्यान रखिए क्योंकि हृदय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको लगता है कि कुछ आपको कोविड के समय कोई परेशानी हुई है तो ठीक है, धीरे धीरे रिकवरी हो जाएगी, उसका ध्यान दीजिए। और आशा करते हैं कि आप लोग और भी जो टॉपिक है, कुछ जानना चाहते हैं और कुछ आपके प्रश्न हो इससे रिलेटेड, तो जरूर इस बनोदा क्रिएशन पे पूछिए, हम इसके लिए तत्पर हैं आपको जवाब देने के लिए। नमस्कार।